साथ बदलते भारत की शान। आप लोगों को तो पता ही है कि सरकार ने 1000 और 500 के नोटों पर बैन लगा दिया है और नए 500 और 2000 के नोट निकाले हैं। लेकिन इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत सारा काला धन है और वो इसी कोशिश में है कि वो कैसे काले धन को सफेद करे। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको इस बारे में बता दें कि वैसे लोग आप लोगों को भी दावे में लाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग उनके धन को अपने अकाउंट में डालें, अपने धनजन अकाउंट में डालकर उनका जो काला धन है उसे सफेद कर दे। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। आप लोगों को अपने धनजन अकाउंट में किसी और का पैसा बिल्कुल नहीं डालना है। आप लोग ये बात याद रखिएगा, इसलिए हम लोग यहाँ आए। हाँ ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। चाचा जी, चाची जी, आप लोग तो इतने सालों से नगद पैसों के द्वारा लेन देन करते आ रहे हैं, है ना? लेकिन अब सरकार ने एक नया योजना शुरू किया है जिसके द्वारा आप लोग घर बैठे ही नगद पैसों के बिना भी कोई भी लेन देन आप लोग कर सकते हैं। ये एक डिजिटल बैंकिंग के द्वारा होता है और ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से हमारे देश का, हमारे गांव का बहुत उन्नति होगा और हम चाहते हैं कि इस योजना में आप सभी लोग सरकार का साथ दीजिए। तुम्हारे एनजीओ के सदस्य ने तो गांव के सभी लोगों को डिजिटल बैंकिंग, नए पुराने नोटों के वैल्यू और अकाउंट खोलने के बारे में तो सब कुछ समझा दिया है। लेकिन क्या वो लोग ये होने देंगे? हम लोगों को कैसे बाधा देंगे? हर लोगों का अपना अपना अधिकार है। जो चाहिए वही ये सब सरल से उपभोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है रुद्र प्रताप हजारिका के लोग हमारे इस कामों में हमें बाधा डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी उनके पास बहुत सारा काला धन है और वो उन्हें सफेद करने की कोशिश करेंगे किसानों के माध्यम से, उनके अकाउंट में पैसा डालकर। हाँ, विजया दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी ये लोग तो डिजिटल बैंकिंग के सख्त खिलाफ है क्योंकि कैश पेमेंट होने पर ही इनका काला धन जमा हो पाएगा। किसी के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। ये एक सरकारी योजना है और इस योजना से सभी लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इसके खिलाफ होगा तो ये कानूनन अपराध होगा। ये पूरा सिस्टम और ये एमएलए भी उनके साथ मिला हुआ है और इसका प्रमाण तो हमें पहले भी मिल चुका है। ये तो हमारे गांव के लोगों की मूर्खता है कि हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को एमएलए बना के रखा है। अगर एमएलए ही उनके साथ मिला हुआ हो तो कैसे इस गांव की उन्नति होगी? क्योंकि पूरे सिस्टम का कंट्रोल तो आखिर एमएलए के हाथ में ही होता है। इसका बस एक ही उपाय है। अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं। यानी कि हमारे इलाके की किसी एक अच्छे व्यक्ति को एमएलए के पद पे खड़ा करना पड़ेगा और हमारे इलेक्शन तो नजदीक ही है। लेकिन किसको एमएलए बनाएंगे हम? और इलेक्शन खेलने के लिए बहुत रुपया चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम इतना सारा रुपया? हम लोग घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करेंगे और एमएलए के पद के लिए हम लोग विजया को ही खड़ी कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, तो आप क्या कहते हो विजया दीदी? ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए और इस गांव की उन्नति के लिए, मैं एमएलए की पोस्ट में खड़ी होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा देना होगा। फिर भी एक बार सोच तो लीजिए विजया दीदी, उन दरिद्रों के साथ कैसे लड़ेंगे? सोच लिया, और इस गांव की उन्नति के लिए मैं उनसे तो क्या,
उनसे भी बड़े बड़े दरिंदों से लड़ पाऊंगी। विजया देवी, जिंदाबाद, विजया देवी, जिंदाबाद, विजया देवी। जिंदाबाद। पिताजी, क्या बात है बेटी? आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मैंने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला लिया है। लेकिन मैं कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। ये सब तुम क्या करने जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार कम से कम सोच तो लो। मैंने सोच लिया है पिताजी, मैं इलेक्शन में जरूर खड़ी रहूंगी। और ये मैं अपने लिए नहीं, इस गांव की भलाई के लिए कर रही हूँ, इस गांव की प्रगति और उन्नति के लिए कर रही हूँ, और साथ में इस गांव में हो रहे अन्याय और अत्याचारों को मिटाने के लिए कर रही हूँ। पिताजी, मुझे बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, क्या कहा तुमने? वो इलेक्शन लड़ेगी? हाँ? अरे वो नाजुक सी लड़की मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी? हाँ? अरे तुमने सही सुना तो? बात एकदम पक्की है। अच्छा तो फिर ठीक है, लड़ने दो उसे इलेक्शन। देखता हूँ ये रुद्र प्रताप हजारिका के होते हुए वो कैसे जीत पाती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भाईजी, आप कहते हैं तो वो लड़की और प्रोफेसर को खत्म कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वक्त तुम ऐसी बात सोचना भी मत। अरे करने दो उन्हें जो कुछ करना है। लेकिन इस वक्त मुझे किसी तरह का भी खून खराबा नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और इलेक्शन होने तक हमें बहुत धीरज रखना होगा। और एक बार अगर फिर से हमारी कैंडिडेट जीत जाए, तब मैं बताऊंगा उन लोगों को कि ये रुद्र प्रताप क्या चीज है। लेकिन तब तक कोई खून खराबा नहीं, कोई मारपीट मुझे नहीं चाहिए, समझा? ठीक है भाईजी। इलेक्शन लड़ेगी? हाँ, यहाँ की वो एमएलए बनेगी। मुझे जेल भिजवाएगी। ओ, रुद्र प्रताप नाम है मेरा, रुद्र प्रताप हजारिका नाम है मेरा। और हाँ सुनील, तुमने लड़कों को तैयार किया कि नहीं? हाँ रतन दीदी, सारे लड़के तैयार थे और वो लोग कल से ही हमारे साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों का सपोर्ट हमारी तरफ इस तरह ही बना रहेगा तो जीत हमारी विजया की ही होगी। क्या कहती हो विजया? अब मैं क्या कहूँ,
जो भी इस इलाके की जनता को मंजूर होगा और देवी माँ को मंजूर होगा वही होगा। तुम्हारा नाम ही विजया है तो तुम हार ही नहीं सकती। विजया हमेशा विजयी रहेगी, क्या कहती हो? अरे हिम्मत तो देखो उन लोगों के, उस प्रोफेसर ने को खड़े किए हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। अरे कौन चाहता है उसे, कौन वोट देगा उसे? अरे 2 दिन पहले वो आई थी मेरे पास सहायता मांगने के लिए, आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन लेके आई थी, और आज वो चली है मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने। भैया ने मुझे कुछ भी करने के लिए मना कर, नहीं तो उस प्रोफेसर और विजया की मैं बैंड बजा देता। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। नहीं नहीं नहीं, अब इलेक्शन का टाइम है, आप तुम कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जिसका प्रभाव सीधा मेरे ऊपर आ गिरे। बिल्कुल, अरे यही बात तो मैं इसे पहले भी समझाया, लेकिन ये है कि बात सुनता ही नहीं। क्योंकि हाथ में हाथ थाली बैठे रहे, उन लोगों को इलेक्शन जीतने दो। अरे ऐसा तो मैंने नहीं कहा, करो सब कुछ करो, लेकिन सही टाइम पे करो। अरे इलेक्शन के कैंपेनिंग के बाद उन लोगों को जान के अलावा तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त हमारी पूरी भारत वर्ष में अरे दंगा होता है। अरे कई जगह पे तो पोस्टर फाड़े जाते हैं, हाँ लोगों को समझाया जाता है, और वो सब कैसे करते हैं तुमसे ज्यादा इस इलाके में और किसको पता है? हाँ हाँ? पोस्टर है, इसका लगा रहे हो? बंद करो ये का, आ गया हम लोग का आदमी। फाड़ो फाड़ो पोस्टर, मारो मारो इन लोगों को। पैसा ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ मैं, मालूम है ना वोट हरेन चौधरी को देना है, नहीं तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ बोलन भैया पता है। हाँ, याद रख। चलो। हरेन चौधरी जिंदाबाद, हरेन चौधरी जिंदाबाद, जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। हरेन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विजया देवी जिंदाबाद, विजया देवी जिंदाबाद। वोट दिया वोट दिया वोट दिया वोट दिया वोट दिया वोट दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वोट दिया वोट दिया। नमस्ते चाची जी, देखिए इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा, किसी के दबाव में आकर या पैसों के लालच में नहीं। मैं खड़ी हुई हूँ हमारे गांव की भलाई के लिए ही। अगर मैं जीती तो मैं सबके लिए काम करूँगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ बेटी।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस बार इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कुछ नए चेहरे खड़े हुए हैं, जिन्हें ना तो राजनीति की कोई तजुर्बा है, ना कि इस इलाके की समस्याओं के कुछ समझ। मैंने 15 सालों से आप लोगों की सेवा की है और मैं इस इलाके की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और इस इलाके की प्रगति के लिए वोट दिया, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रोको यार, अरे रोको। जो भी हो, इलेक्शन शांतिपूर्वक खत्म हो गया। उन लोगों ने परिस्थिति को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सब लोगों ने उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। देखिएगा सर, जीत हम लोगों की ही होगी। अरे मैंने तो भगवान से यही प्रार्थना की है। दीदी, आप चुप क्यों हैं? डर लग रहा है, अगर हम हार गए तो? अरे विजया, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम हार ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा नाम ही विजया है। अरे तुम हौसला रखो बेटी, जीत तुम्हारी ही होगी। वो देखो, ये जो वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है तुमने हमारे गांव में शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे गांव के घर घर में हर कोई शुद्ध पानी पी पाएंगे। ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देखो इस गांव में क्या क्या होता है। विजया, तुम्हारे इन सारे अच्छे कामों में हम सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। और तुम लोगों के बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। मैडम, ये लीजिए, रुद्र प्रताप हजारिका और उसके साथियों का अरेस्ट वारंट। डीजीपी ने स्पेशली मुझे भेजा है। जाइए, अभी के अभी उन्हें अरेस्ट कीजिए। जी मैडम। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? मुझे? इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मुझे पता है भाई जी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो किसके कहने पे तुम हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हो? एमएलए मैडम के ऑर्डर पर। क्या?
वो एमएलए के ऑर्डर से। उसने कहा और तुमने दूम हिलाते हुए हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गए। भूल गई पुराने हिसाब किताब। दरअसल तुमने सोचा कि अब पार्टी बदल लेना ही तुम्हारे लिए अच्छी बात है, हाँ? इंस्पेक्टर, इस हरकत के लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ इंस्पेक्टर, याद रखना इस बात को। जो भी हो, अभी आप लोग को मेरे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें और तुम्हारे उस मैडम को। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। हाँ, क्योंकि रुद्र प्रताप हूँ मैं। रुद्र प्रताप हजारी का नाम है मेरा। चलो। अब तो आप खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। आप तो विजया को लेकर खामोखा डरते रहते थे। डर तो होगी ही, मेरा एक ही बेटी है, लेकिन आज मेरी बेटी ने ये साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से किसी भी हाल में कम नहीं है। हाँ, वो तो है। जब विजया की जन्म हुई थी, तब परिवार के बहुत सारे लोग मुझे सलाह देते थे कि मैं उसे अनाथालय में छोड़ आऊं, क्योंकि बाद में ये लड़की मेरे ऊपर बोझ बनेगी। लेकिन आज विजया ने सिर्फ मेरे ही बोझ अपने कंधों पे नहीं लिया है, इस सारे इलाके के उन्नति के बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। हाँ, अभी भी हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो लड़कियों को लड़के से कम समझता है, लेकिन ये सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं। बेटी एक घर की शान होती है। अगर उन्हें उचित शिक्षा मिले, उचित वातावरण मिले, तो वो उन्नति के राह पर निकल पड़ती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाना चाहिए। नारी समाज की मूल चालिका शक्ति है। अगर एक समाज में नारी आगे बढ़ते हैं, तो ही वो समाज आगे बढ़ेगा। हाँ, सही कहा है। तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। देखो बेटी, तुमने इस ट्रैक्टर से काम करके बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह गांव की और उन्नति होगी। अरे पिताजी, गांव की उन्नति के लिए तो मैंने इलेक्शन खेला था। हम लोग तो गांव के पास के और एक रास्ता बनवाने वाले हैं। वो रास्ता हो जाने के बाद हमारे गांव के बच्चों को स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। पिताजी, ये तो बस शुरुआत है। एक एक करके हम और भी अच्छे काम करते जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ, अच्छे काम करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस इलाके के मेरे माता पिता, भाई बहन और सभी लोग, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबने अपने प्यार और विश्वास के साथ मुझे इस इलाके का एमएलए बनाया है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आप सब के लिए काम करूँगी, मरते दम तक काम करूँगी। आज आप लोगों ने मुझे इस इलाके का एमएलए बनाकर ये साबित कर दिया है कि नारियां पुरुषों से किसी भी कारण कम नहीं है। युग युगांतर से इस देश में नारियों की पूजा होती आ रही है, और आज आप सबने मुझे जिताकर एक नारी को ये सौभाग्य दिया है कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं, जनता की सेवा कर सकूं। और आप सबका ये प्यार और विश्वास मैं अपने साथ रखकर आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा काम करूंगी। हमारे इस इलाके के नारियों को मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगी। आप सब पर हो रहे अत्याचारों का यही पे अंत होता है। अब शुरू होगा इस इलाके का असली परिवर्तन।